नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हम आए हैं जयपुर के पास में, जयपुर के अंदर ही अक्षय पात्र के पीछे एक लोकेशन है जो कि चारों तरफ जंगल से घिरी हुई है। यहाँ पे हमें एक किसान साथी मिले जिनकी पिछले साल बारिश के मौसम में ही 35 बकरियाँ बीमारी की वजह से ख़त्म हो गई थी और उनके पास लगभग 70 बकरियाँ थी और उनमें से कुछ बकरियाँ ही बची है। उनके हौसले को फिर भी सलाम है कि वो अभी भी बकरी पालन कर रहे हैं और अपने हर्ड को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे मोटिवेशन हमें किसान चाहिए जो कि अपने इनके रग रग में बकरी पालन बसा हुआ है। और ये उनको हम चाहेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, लाइक शंकर लाल जी सर है या फिर अदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के जो भी एक्सपर्ट है, मैं उन सर से बात करके उनकी जो प्रॉब्लम्स आई है हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं उनको ये भी चीज़ बताऊंगा। और आज हम देखते हैं, उनसे जानते हैं उनकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि एक हर्ड में से आधी बकरियों को ख़त्म होना और उनके बच्चों को ख़त्म होना बहुत ही दुखद बात है। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारे वीडियो कई जने देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, हीरा लाल जी हैं जो कि हमारे साथ हैं। हीरा लाल जी नमस्कार। नमस्कार। आपको बारे में बताओ और आप कशा गांव का छो और यहाँ कब से आप बकरी पालन कर रहे हैं? यहाँ सु साहब मन तो कम से कम भी 25-30 साल है। 25-30 साल हो गए। 25-30 साल है। और जब सु मतलब बचपन सु है अपन 25-30 साल को तो मेरे को ध्यान से भाई आप अभी तक तो बकरी खुद भी भुजा पर पाल रखी थी, खुद से ही पाल रखी है। पाल रखी थी। और कद सु ये बीमारी बच्ची इतनी कद भी नहीं देखी मैं कि ये बीमारी जो गई साल आई, जो बीमारी ऐसी बीमारी ना आई जो कद भी देखी भी नहीं। और भगवान ऐसी बीमारी से भगवान बचाओ, सबको बचाए। हाँ। दोस्तों, इनके मन में बहुत पीड़ा है क्योंकि क्यों पिछले साल आपकी हाँ, लगभग कितनी अब बकरियां? 35 बकरी तो कम से कम भी अब 70 खोज जाएंगे, मैं मार के 25 खोज बचा, 25 खोज बचे हैं 25 खोज बचा। पर फिर भी मैं यहाँ करिया भगवान ने आई प्रार्थना करी भाई भगवान ये रेवली तो आपने पाछी ये तो बत्ती दुनिया जाऊगी। हाँ हाँ। पर यहाँ की यह पाल पोषण यही करिया के ये तो बाहर से में भी आई तो 2-2 बच्चा डाले, फिर वापिस बाहर भी आई तो बाहर भी 2-2 बच्चा डाले। नहीं, ये वापस से इनकी बकरियों की आप जल्दी बढ़ जाओ चाहिए। बस साल 1.5 साल में अपने पास डबल हो जाओ। डबल बन जाओ डबल हो तो जाती है। सर जद सु ये गई बार जो बकरी नहीं मारती नहीं तो आज तो कोई 100-150 खोजेगा। 150-150 आपके मन में बहुत दुख है इस चीज पर ये का बहुत ज्यादा अरिया पैसा लाग जाओ कोई दिक्कत को, पर ये दवाई सु भी जो आराम मिल जाओ ना जानवर को तो कहीं दिक्कत ही ना हो। और मरी जो यानी कि अच्छी बकरी लूटी बकरियां अच्छी भैया, ये इनको थोड़ा अलग करना, ये दवाइयाँ खा लेगी। जो ये ऐसी बकरी मरी, ऐसी बकरी ऐसी बकरी मेरे पास कोई भी 2-5 बकरी बची है, बड़ी नहीं लाजे बड़ी। ये आपकी बड़ी बकरियां हैं जो कि बढ़िया फ्रेम की है बस और बहुत पुरानी। ये मेरे बहुत पुरानी मेरे बाप दादा की वो खान चलती आ रही है, वो खान चल रही है मेरे पास। अच्छा, ये आज ही इसके पास वो जो बार बताऊं इन पकड़ो थोड़ी डाटो। दोस्तों, इनके मन में बहुत पीड़ा है क्योंकि एक किसान की अगर आधी बकरियां खत्म हो जाती है तो एक अच्छा आदमी अपना हौसला तोड़ देता है। अब आज बकरी सर ही इनके ये लिए सब कुछ है। इनका बकरा में 60-65 हजार का बेचा। अच्छा, इसका आपने जो बच्चा बेचा था 60-65 हजार का बेचा और इनका ही बकरा गई साल मर का। अच्छा, वो जो बकरी पर रखे था, अच्छा, तो वो ही बकरा चाहिए। इनके बकरा होता ना तो वो ही एक नंबर आपके पास, एक नंबर भी रहता, पर मैं बेचता भी कौन पर वो मर गए। हाँ। और ये अच्छा बाबूजी, आप ये दोनों बाणा ही है। अच्छा, पर ये सब इनकी माँ और ये खुद भी आज भी जो ये किसान एक भाई जो यहाँ जो कि बढ़िया सेवा करे ना घर पर रख के तो गाय भी नहीं हटती है। 2-2.5-3 किलो तक भी दूध मेरे उम्मीद थे कि 3 किलो दूध भी इनसे आ जाता है अपने सुबह शाम का ना। हाँ, नहीं सुबह शाम का 4 किलो दूध समा। अच्छा, हाँ, ये दोस्तों ये सिरोही और गुजरी दोनों की मिक्स में बकरी है ना। अब हाँ, इनका मुंह इनका सफेद आ रहा है और बाकी इनकी जो पूरी कद काठी है वो आपको सिरोही नस्ल से मिलेगी। तो बाबूजी, आप इन बकरियों को यानी आप बाहर चराते हैं या फिर यहीं पे रखते हैं? आपकी जो दिनचर्या क्या रहती है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ये सर यही है कि यहाँ लोम पाथरी बमोड़ की टेम में तो यहीं रहता हूँ। ठीक है। और बार जो फसल कटती है तो इनको बारे भी डुला लेता हूँ
बाहर घुमा लेते हैं। बाहर घुमा लेते हैं, भेड़ के साथ लग जाती हूँ, ठीक है। भेड़ के साथ जाता हूँ। तो भेड़ के साथ गई बार भी चना गया, तो मैं चना का खेत में भी चरा 1 महीना तक चराया, 1 महीना तक आपने 1 महीना तक 25-30 टन तक चराया। फिर वापस जाके ये पातरी खिलाई, पातड़ी खिलाते हैं। पातरी इसकी जो पातड़ियाँ आती है ना, ये इस बमोड़ की बस, पातड़ियाँ। हाँ, इनकी बमोड़ की पातरी। और बमोड़ की पातरी, ये बमोड़ की कभी भी नुकसान नहीं। अच्छा, ये बमोड़ की पातरी एक खेजड़ा की लोम, खिचड़ी की लूम। खेजड़े की लोम, एक बमोड़, और ये के मान जो कद भी बकरी को, कद भी किसी भी टाइम बकरी को जो खिलाएगा, सर्दी में थोड़ी सी जो ठंड करती है, तो उस वक्त बाजरा अपन ले सकते हैं, तो बाजरा ले सकता है, नहीं तो सर्दी में नतर के चट 12 महीना खेजड़ा की लोम मिलती है बकरी को। और जो खेजड़ा की लोम मिल जाए, जो मिल जाओ ना, तो बकरी या मान लो कोई घोड़ा की जात हो जाए, बस घोड़ा ही से। फिर बकरा, कच्ची बकरा को भी हम यही खिलाते हैं। दोस्तों इनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तजुर्बा बहुत अच्छा है, इन्होंने काफी सालों से बकरियां पाली है। नहीं, मेरी बचपन से मैं बकरी चराया हूँ, बकरी चराए। बकरी चराया। ये साथियों, हम जिन भी किसान साथियों के पास जा रहे हैं ना, अधिकतर मेरे चैनल पे आप जो भी वीडियो देखेंगे वो एक ऐसे किसान साथी हैं जो कि अपने पुश्तैनी, अपने खानदानी तरीके से बकरी पालन करते हैं। सबका एक अलग तरीका है। और ये जो अब ये मान लो कि बकरी ब्याती है, इनको भी हम कोई डॉक्टर को नहीं बुलाते। अच्छा, बकरी ब्याते वक्त आप किस तरीके से सावधानी रखते हैं? मैं मारा साहब, आप उधर देखिए, ऐसे देखते हो जी साहब, ये बकरी ब्याती है, हाँ, तो बसी टाइम में जरा तक अपनों फूल नहीं फाड़ता नहीं, तो मैं डॉक्टर को दवाई मांग करके गोली ले देता हूँ। ठीक है, गोली दे दिया, इनका फूल फाट, तो फूल फाट गया, तो जी बाद में पता पड़ जाओ भाई बकरी के अंदर अब हाथ की आप आंगली से देख चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फिर चेक कर लिया, तो जी हम मुँह डोडा, पग डोडा रह गया, तो इनको सीधा करके आप सीधा करें और बकरी को दिया देती। अच्छा, बकरी जो ब्याने वाली होती है उसके 1-2 घंटे पहले अपने को पता है वो पैर मारने लग जाती है, हाँ। वो कोई लक्षण आप बताओ? वो जो बकरी को पीठ चालती है, हाँ, तो वो उड़ती है, बैठती है, भागती है, हलचल करती है बकरी। हाँ, उनकी बकरी में डरती नहीं है। वो चलती रहती है, पीछे से जरवाली चलती रहती है। और फिर जरवाली चलता है, पता पड़ जावे कि भाई के ये बच्चा जाने का मुंडा नहीं खुलिया, तो बकरी थोड़ी घंटों, 2 घंटों, 3 घंटों पैर में बकरी के अंदर आपने तेल मिलता है सरसों का, हाँ। तो वो तेल देता हूँ, तेल देते बासों कहीं से कि बच्चा जो छींटेड़ा है वो आ जा, तो वो ऊँड़ा सूढ़ा हल जावे, तो बकरी पे जोर मारती है, जोर मारते हैं, फिर वो मुंह खुल गया, बाद में मुंह नहीं बंद रहे जब तो बकरी कुछ भी करो, मुंह न खुले जरा तक तो बच्चा जाने का मुंह, जब बच्चा ही नहीं आएगा, तो मुंह खुले बाद के मान तुरंत बकरी जोर लगाता है, पता पड़ जाओ भाई अब बच्चा का पाँव ना आ रहा, ये ऊँड़ा आ रहा है, तो फिर भी के सूदा करके काट देते। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, तो क्योंकि और सर जिया डॉक्टर को मैं नहीं बुलाता हूँ, अब कई बार हाँ डॉक्टर को दवाई ले आते हैं, दूध सू भी लाते हैं, ज्यादातर मंदारी सू दूध जाते हैं, हाँ। बड़ा सू ज्यादा मेरे विश्वास है, तो वो और गांठ का बारे में भी बताया भाई आप ये दवाइयाँ तो कह टीका एक लगाए जाओ, पर दवाई सू तो सो की है भाई, दवाई सू ये तो फिर फांसी हो जाएगी, पर आप जो आपने टाटा नमक ही ले आना, टाटा नमक ला के और टाटा नमक जल्दी ज्यादा खिलाना है। मैं बताता हूँ बाबूजी, अपने जो आप संगानेर जाओगे या फिर इधर जगतपुरा साइड जाओगे ना, हाँ। तो आपको टाटा मत लाओ, टाटा बहुत महंगा होता है, टाटा इंसान खा रहे हैं, तो आपको एक बताता हूँ, पत्थर आता है वो लटक, हाँ नहीं, ये कौन सा वाला है आपका? ये सरकारी डेयरी में मिलेगा वही है। नहीं, आप है ना एक इतना वो काला नमक, सिंधा नमक या काला सिंधा नमक बोलते हैं उनको, उसका एक पत्थर लाके आप रख दो अपने, जैसे कहीं पे भी रख दो, नहीं रखबा ना, वो बकरी की वो देखो वो थान पड़ी है ना, वो बकरी खड़ी है, वो जहाँ चारा रखते हैं उसमें रख दो, तो उससे चाट के ये दिन, अब सर्दी का टाइम आया ना, दिवाली बाद में, तो फिर ये चारा डालता हूँ मैं। इसमें किस चीज का चारा? निवार गंवार का चारा, गंवार का चारा, हाँ भाई, चारा डालूंगा, चारा डालना लाने दीपावली बाद में, ये सूखा चारा डालना लाने जी, बाद के मान ये बोलते हैं मेरे बस अन भाई अजय उठा लिया, अजय उठा लिया, अच्छा। तो फिर ये कहीं कर ली हाथ उड़ के मुंडो लगा दी, ये बलाती बोड़ है, तो इनका बारा में ये बलाती बोड़ को खबा लग जाती है, तो बलाती नुकसान करता है,
अच्छा, विलायती जो है वो नुकसान करता है। ये नुकसान करता है। तो फिर जान जाऊंगा ये तो अब हार्ड उठा ले, जो कोई जानवर का किसका भी हो तो हार्ड उठावा लग जाओ, हड्डी। तो हड्डी उठाओ तो फिर उनमें कहीं करा के जान जावा कि भाई ये जाए उठा लिया। तो पचे मेथी कार आप बताए जो नमक कार ये शान की लिया, और ये सादा ये देसी दवाई है। देसी दवाई है, ये मेथी, हाँ, अजवाइन, ये मेथी हाँ, और ये सिंधा नमक, सिंधा नमक, हाँ, ये मिला के और फटकड़ी मिला के भी, टिकड़ी मिला तो के। ये मिला सो खून फटकड़ी में तो फाट जाता है, खून फट जाता बकरी है। का फाट जाता हाँ है खून। हाँ। और ये मेथी रवे तो मेथी शू खाई सर, तो मेथी शू कब को मतलब अजाई न उठाओ, सिंधा नमक और मेथी जत्ता तो दवाई काम नहीं करती, जत्ता भाई मेरी देसी दवाई वो काम करती है। गई शाह बाल भाई बिल्कुल बच गई नहीं है ये 40 बार भाई सफेद बकरी थी नहीं, इन बकरी को मैं कम से कम 1 महीना सु उठिया बाड़ा में से, आज मर जाओ काल मर जाओ, अपना अंजल पानी से 2 बच्चा से बाहर हुई। अभी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चा ये बात बाद में 2 बच्चे दिया, तो इनको उठा फिर मैं तो यही दवाएं कि यही करी अगर ये देसी दवाई दी है। पिछले और साल आपके जो रोग आया था उसके बारे में बताओ, उस वक्त बकरियों में क्या क्या समझ, उससे क्या हमें आइडिया लगे कि कौन सा रोग था, वो उसका नाम पता है आपको? नाम पता तो मेरे को तो तो पता लक्षण नहीं बताइए आप। देखा लक्षण यही है कि बकरी या तो घूमती, अच्छा। कोई खज जाती, और घूम के चढ़ती चढ़ती लोम पत्ती चढ़ती चढ़ती टप हो के सकता है वो ज्यादा खाने से वो। अच्छा। ये मेरे ख्याल से एक बीमारी है जो पीपीआर है ना, पीपीआर या फिर एक बीमारी है, मैं भी भूल रहा हूँ साथियों, सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक बीमारी है जिसमें क्या हमारी जो सबसे ताजा बकरियां होती है ना, वो जो अभी जैसे बारिश के बाद जो चारा होता है ना उसको जितना क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत जो बकरी होगी अपने बाड़े की, ज्यादा चारा खाएगी, ज्यादा चारा खा के वो उनके पेट में उनकी गई साल की तो कोई बकरी को बा बीमारी तो मैं नहीं देखी। अच्छा। हाँ वो सी बीमारी तो ये सारा तो कल भी बरसात नहीं, बरसात ज्यादा खाने वाली बकरियों में भी ये तो चीज आती वो है। आती है, पर वो तो गई साल तो कोई बीमारी वो ओसी आई तो मैं तो जिंदगी भर कौन देखा ऐसी बीमारी आपने देखी नहीं? देखी नहीं। तो और भी बीमारी का मैं खूब दवाई गूंदे सु लिया है मैं 2 सासू मंगा लिया। आप एक बार वापस लक्षण बताओ साथियों, अगर आपको आइडिया है कि कौन सी बीमारी है, लक्षण बताओ वो क्या हुआ था बकरियों तो में? घूमती, कोई तो एक तो घूमती, हाँ है? हाँ और चारा खाती खाती बकरी के इसकी बकरी के हाँ बीमारी है हाँ। अरे को बेटा घर पर ले जा, तो मोटरसाइकिल पे ले यार घर पर छोड़ दिया, घर पर लोम खाती खाती खत्म। ये घर पड़ गई। दोस्तों अगर आपको इस बीमारी के बारे में आइडिया तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि बाबा के जो हर्ड में थी वो कौन सी बीमारी है ये। चलो चलो आपके ये बकरियों का वो हो गया। अब आपके एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, इन बकरियों से आपको जीवन में यानी साल में कितनी कमाई आती है बाबा? अब लगभग लोग बाग ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड है कि आ बकरियों से अपने को कितनी कमाई होती है। देखो सब सर जो ये जान पर बीमारी नहीं होती हो ना, तो मैं तो आज जानू छू भाई 10 बकरी जो बढ़िया छांट के 10-15 बकरी रहती है ना, तो सर ये 10-15 बकरी में ज्यादा कौन है पर आपका परिवार को ज्यादा तो और तो बत्ती तो कौन पर 10-15 बकरी में 2-5 आदमियों को खर्चो पूरा पाल सकती है, पूरा पाल पाँच उनको पढ़ाना लिखना सब हाँ कुछ कर सकती कर है। लेते हैं। और 15 बकरी बड़ी बड़ी जी हमारे बड़ी बकरी बताए ना, यानी कि 15 बकरी है ना, तो वो 15 बकरी जी हाँ सर ये 10 ज्यादा भी कौन तो 6-7 आदमी को पाल बड़ी बिल्कुल काल भी पड़ जाता है ना, तो बकरी को कद भी बकरी आला को कद भी काल नहीं पड़ेगा, सोन खा अरे काटा खा के भी अपना पेट पाल लेगी, पेट पाल और लेगी। आपको भी पाल लेगी। धनी को भी अरे पांगड़ा खेबा ये किया बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग के ये पांगड़ा पाल धनी सा पांगड़ा पाल धन है ये धन है। इन अच्छा। अपंग आदमी हुए हाँ हाँ। तो नीचे घुमा फरा के भी वो यानी लिया था, तो वो लियार बाड़ा में दे देते, उसको भी पाल लेंगी, उनको भी पाल लेगी, उनको भी खुद भी पल जाएगी, खुद भी पड़ जाएगी। बिल्कुल नराट काल पड़ जाते हैं। तो और जमाना में ये जानवर थोड़ा बोधा ही रहता है। अच्छा हाँ चलो अच्छी बात है। ऐसी बात है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और बाबूजी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इसमें नस्ल, आप नस्ल पे ध्यान नहीं रख रहे, आप कौन सी मैं नस्ल तो है देखो कैसे? सर ये आपने यह बताता हूँ कि मैं तो कोई नस्ल शौक करीबी को ने के अपना अच्छी नस्ल ले आपने खुद की बकरी का बच्चे लिया वही बच्चा आप भी नहीं रख लिया और बिकी औलाद औलाद चलती रही। चलती रही। ये तो अब परेशानी का अब यहाँ आ रही चाहिए जो अब ये कराना भाई
आपने तो अच्छा जी मुंह दौड़ा हुआ है बच्चा का, और इसी कलर का जी बच्चा हुआ है, इसी कलर का ये बकरी है ना, ये इस कलर हाँ, का। इस कलर का तो बाबूजी ये गुजरी नस्ल है जिसका हाँ मुंह सफेद है, टांगे सफेद है बस। और और पेट ये इस तरीके। मेरे जयपुर जिला के मान ये बकरी परसत यही है, सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं की आती है, इन्हीं किया। इनके बकरे भी बहुत अच्छे और को वो लंबा कान आते, वो तोतापुरी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो मेरे जयपुर में नहीं चलते, जयपुर में नहीं चलेगी, लेकिन वो शौक ही नहीं है, शौक ही नहीं। शौक यहाँ पे इनकी गुजरी है, का शौक है, गुजरी इनका का शौक। गुजरी बकरी का ही शौक बकरी खरीदने के लिए आपके पास आ जाते हैं लोग बाग यहाँ? हाँ, यहाँ भी आ जाते हैं बकरी, खूब आते हैं। अच्छा। और इनका बकरा भी जो इनका पालन पोषण करते हैं ना, तो भी की अच्छी इनकम भी मिलती है, इनकम भी अच्छी आती है। हाँ। एक बकरा अगर आप 1 साल का बकरी का बच्चा कितने के लगभग 1 साल से ऊपर का अगर आप उसको ईद वो पे 15 महीना में या 14 महीना में दांत करेगा, हाँ। 2 दांत है जाएगा, हाँ। तो 2 दांत या बाद में तो सर जो ये चौकी पाड़ पुड़ाई सही हुए ने टंगसू, तो भी जी मान लो 25-30 हजार तो मामूली आराम से देगा। अगर आप ईद पर बग जाएगा, ईद पे बिक जाएगा, और कच्ची करा दो और छोड़ दो, और तो उस पे कोई दाग निशान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। हाँ। दोस्तों बकरियों के जब ईद के अंदर जो बच्चे लिए जाते हैं उनमें कोई भी यानी कि कट वगैरह नहीं होना चाहिए, बकरा ना कोई रोग होना चाहिए, ना कोई बीमारी होनी चाहिए, वो उनको एकदम जो कि एकदम सही बकरा होगा वो उसी की मूल्य देंगे, वैल्यू देंगे, उनको भी के कुर्बानी मंजूर जाती है। और ये तो आपा बेईमानी करते हैं, तो वो ही भगवान ही वो है, तो भी निर्दोष है जमा आपा बार में एक शेंगड़ो खराब थे तो वो खराब ही थे, हाँ वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे यार, बीसों आप दूसरा शेंगड़ा काट को कर देंगे तो वो गलत है, वो गलत है, बी के घर जवाब दे वो बाहर पड़े सही है और जब ने तो वो सही है, कोई दिक्कत कौन आप न बके तो दूध खटी को बेच दे भले कम पीसे में बग जाओ, कम पीसे में पर बीसों निर्दोष है जवाब। अच्छा बाबा आपको बहुत ही मैं ये चाहता हूँ आपकी बकरियां और बढ़े। आपको मैं ना 2 चीजें बताऊंगा बाबा, मेरे सर से भी पूछूंगा आपकी बकरियों में अभी ये कुछ गांठ वगैरह हो रही है, एक बार दिखाएंगे आपको गांठें कहाँ हो रही है? 10 गांठ इस टाइप की गांठ, हाँ हाँ, ये गांठ उठती है, ये गांठ उठती है। और बताओ देखिए और भी कोई गांठ हो? और ये देख लो अगली ये देखो, ये ज्यादा ये देखिए ये फट जाती है, इधर आना, बस ये देख लो, फिर अशी हो जाती है, ये इस टाइप की गांठ है। बस मैं सर से चाहूंगा कि हमारे सर भी इस चीज को देखे और बताए कि इनका कोई सॉल्यूशन या फिर किस दवाई का ये किसान भाई यूज करे, मैं इनको ये दवाइयां भी लाके दे दूंगा। तो शायद सर मैं आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि सर ये बकरियों में ये जो गांठें हो रही है किस वजह से हो रही है, आप मुझे इसकी राय देना, और मैं वो मेडिसिन यहाँ पे अगर अवेलेबल होगी तो मैं छोटा बच्चा के नहीं, 1-2 बकरी का तो छोटा के भी अभी गांठ मिलेगी। अच्छा छोटे बच्चों की भी हो गई? और ये इतना का बड़ा यानेर गांठ हुई। अच्छा आप ये बताइए इनको खिलाते तो अपने बाहर का यही खाती है बस, और कुछ कोई ऐसे खाने वाने की वजह से तो नहीं खानी, ये बोण बताया ना, हाँ तो मैंने यही बताया भाई ये बोण खाई से परेशानी, या बोण की वजह से ये गर्मी करता है ये बोण, तो इसलिए ये गांठ रहती है। अब ये बकरा के ये फूटी है बाहरी, और नीचे भी यहाँ पे भी यहाँ ऊंचे नीचे भी गांठ रहेगी थी, तो वो भी फूट की 2-3 नहीं है, अरे को या साइड में या देखो ये गांठ उठी है, तो ये फूट गई, ये साफ हो गई, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ का थोड़ा है ये, फिर अभी ये तो ओसी मोटी है अत्यति मोटी, तो ये गांठ। बाबा मैं आपको इसके बारे में मेरे सर से बात करके आपको ये जरूर बताऊंगा। और आपने वो दवाइयाँ क्या यूज की थी पिछले साल, एक बार वो देख लेते हैं अपन। हाँ देख लो, तो वो बांके मानो ये रही ने, तो वो बेटा बस दवाई कर दे रहे, अब दवाई देना छोटू, वो ले जो। अच्छा दोस्तों इनके जब वो बीमारी आई थी तो इन्होंने करीबन 11,000 की दवाइयाँ ली बाबा। हाँ बेटा दोसा से आपने मंगाई थी। हाँ। ये दवाइयाँ हैं जो कि इन्होंने यूज की है। बाबा अब इनको यूज मत करना, नहीं अब तो ये एक्सपायर होगी। हाँ ये खराब होगी इनकी अगस्त, हाँ इनको फेंक देना, आप काम में मत लेना। अब नहीं लेना। ये WPD का एक इंजेक्शन है जो कि इन्होंने यूज किया था उस दौरान। और ये तो देखो ये कहीं है बढ़िया से, अब ये देखिए ये तो आपके 2026 तक है, इसको तो आप काम में ले सकते हैं। तो ये किस चीज का है? हाँ ये बताओ। मैं क्लोरोफिनमाइन इंजेक्शन, मैं एक बार अभी सर से फोन पे बात करके इस बारे में मैं पूछता हूँ ये कि इंजेक्शन किस चीज का है, अपन इसको यूज ले सकते हैं क्या, ठीक है?
एक ये इंजेक्शन आपने यूज नहीं लिया, बाकी ये भी दवाइयाँ आपने ली है काम में ना। ये सारी दवाइयाँ हैं जो बाबा के पास पड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने अजी अत्ती तो दे दिया, ये हम्म। कार्टून सा अत्ता ऊंचा, हाँ हाँ, ये थैली भर के वो आई सारी दवाइयाँ भिजवाई आपको। भिजवाई। तो मैं बड़ा अभी सुगर सर से लेके पूछता हूँ, ये दवाई किस चीज़ की है और इसको हम किस काम में ले सकते हैं। बाबा मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप अपनी बकरियों को और भी अच्छे से बढ़ाएं, आपका और भी ग्रोथ हो। और इसी के साथ मैं ये वीडियो दोस्तों समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो कोई प्रोफेशनल वीडियो की तरह नहीं है, हम जनरली बात कर रहे हैं और इनके किसानों की जो समस्या है उनको मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि एक किसान है जिसकी अगर आधी बकरियां खत्म हो जाती है तो उसका हौसला टूटता है। मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से जो भी यानी कि टेक नॉलेज जो मेरे पास है, या मेरे जो कनेक्टेड सीनियर्स हैं लाइक शंकर लाल जी सर हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, पूछूंगा कि उस दौरान इनको किस तरीके से आगे ये समस्या नहीं आए, और हम यही बताएंगे। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम ही दिया। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक करें। साथियों प्लीज़ वीडियो लाइक करें, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। और बाबा जी आप भी कह दो, वीडियो लाइक और शेयर करें। लाइक करो भाई, लाइक करो भाई। हाँ धन्यवाद, राम राम। राम राम।